आज सावन का चौथा सोमवार है, इसलिए शिवालयों में लोगों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। सावन का महीना 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ समाप्त हो जाएगा। आज स्थानीय लोगों के साथ कांवड़िए भी जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। सनातन मान्यता के मुताबिक आषाढ़ श्रावण के आखिरी सोमवार को व्रत रखने वाले लोगों का संकल्प पूरा होता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन व्रत पूरा होने पर अविवाहित कन्याओं को मनचाहा और सुयोग्य वर मिलता है। हालांकि सावन में ही व्रत शुरू करने वाले साधकों का व्रत अगले सोमवार को पूरा होगा। तो सावन का ये चौथा आज सोमवार है और बड़ी संख्या में मंदिरों में लोगों की भीड़ है। लोग जो जल लेकर के आए हैं वो अपने घरों के आसपास के जो शिव मंदिर हैं वहाँ पर भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं। अब बड़ी खबर मुंबई से है, जहां बीती रात माझ गांव के मोरिया गणपति के आगमन शोभा यात्रा के दौरान अंडे फेंके जाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक इमारत से अंडे फेंके गए। पुलिस का इस बारे में अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया। जैसे ही यात्रा पर अंडे फेंके जाने की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। नारेबाजी होने लगी। मौके पर पुलिस बल तैनात हुआ। पुलिस स्थानीय लोगों से बात कर रही है। गणपति मंडल के डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया कि जब गणपति की आगमन यात्रा हो रही थी उस वक्त पंडाल से करीब 30 से 40 मीटर दूर एक इमारत से अंडे फेंके जाने की बात कही गई। ये घटना आपत्तिजनक है। हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा। दिल्ली के आईटीओ पर बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 विधायकों समेत 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी की हालत स्थिर है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद रेलिंग पार करते हुए दूसरी तरफ से आ रही एक दूसरी कार से टकरा गई। दूसरी गाड़ी में किराड़ी विधानसभा के मौजूदा आप विधायक अनिल शाह और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल सवार थे। कार पर कर्नाटक सरकार लिखा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक स्विफ्ट कार में लगे गैस सिलेंडर में अचानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से ड्राइवर का कार से कंट्रोल छूट गया और कार बेकाबू हो गई। यह हादसा उसी वजह से हुआ। स्विफ्ट कार में पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे थे। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंची और घटना का मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी है। सर, मैं आईटीओ की रेड लाइट से राइट मुड़ा, हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचा। अनदर वे से एक गाड़ी आई, बहुत स्पीड में था, उसने मेरी गाड़ी को हिट किया। तो आपको भी चोट वोट आई है? मेरे को तो एयरबैग खुले थे तो उसके झटका लगा। मैं तो रेड लाइट से मैक्सिमम 20 की स्पीड में था। वो पीछे से उधर से अनदर वे से बहुत स्पीड में आ रहा था और उसने एकदम टर्न मारा और एंगल तोड़ते हुए मेरी गाड़ी में हिट हुआ। तो आपने देखा उस गाड़ी में कौन था? फैमिली थी या मैं कैसे देख लेता उसको? मेरी गाड़ी में हिट हुआ, मेरी गाड़ियों के एयरबैग खुल गए तो मैं कैसे देख लेता हूँ? मैं अपने आप को संभालता है, उनको देखूं। आप ये गाड़ियों की हालत देख रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें विधायक सवार थे और गाड़ी का जो फ्रंट का राइट साइड का पूरा हिस्सा है, जहाँ पे जिस तरफ ड्राइवर होता है, वो हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी के सारे बैग्स खुल गए हैं। देखिए आप, हिट यानी इतनी ज़ोरदार हिट इस गाड़ी पर दूसरी गाड़ी ने सामने से जो आ रही थी, जिसने डिवाइडर तोड़ करके दूसरी तरफ जा करके ये हिट किया है। इस हादसे के बाद मौके पर हमारे संवाददाता संजय शाह पहुंचे और उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए उसे आप। दिल्ली के आईटीओ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 विधायक समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। हादसा कितना भयानक था ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि ये इनोवा गाड़ी जिसमें 2 विधायक सवार थे और ड्राइवर गाड़ी को चला रहा था, तभी अचानक स्विफ्ट कार जो कि दूसरी तरफ से आ रही थी और डिवाइडर को तोड़ती हुई सड़क के दूसरी तरफ चली जाती है और डिवाइडर का जो रेलिंग है उसमें फंस जाती है। तभी सामने से रेड लाइट ग्रीन होने के बाद ये इनोवा गाड़ी सामने से निकली है जो कि सीधी टक्कर स्विफ्ट गाड़ी से हुई है और उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, एयर बैग खुल गए हैं। इस गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में अनिल झा जो कि दिल्ली के किराड़ी विधानसभा से विधायक हैं और दूसरे अभय पटेल जो कि कर्नाटका के विधायक बताए जा रहे हैं, ये 2 लोग इस गाड़ी में सवार थे। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा स्विफ्ट जो कार थी उस स्विफ्ट कार में पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जो कि घायल हुए हैं इस हादसे में और उन्हें भी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड पर संदिग्ध आईईडी के और हथियार कुछ मिलने के बाद इस खबर के बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार करते हुए करीब 5 किलो जिलेटिन स्टिक, जिलेटिन की छड़ें, डेटोनेटर, पावर सोर्स, वायर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद किए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए इस मामले की जांच तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक आईएसबीटी के करीब इस संदिग्ध विस्फोटक के पाए जाने की खबर मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई। शुरुआती जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की ये योजना हो सकती है। पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की है। चंडीगढ़ पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी सतनाम सत्ता नौशेरा से जुड़े हुए थे। तीनों पकड़े गए जो आरोपी हैं उनसे जुड़े हुए थे। पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पर चंडीगढ़ में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पकड़े गए 3 आरोपियों में 2 तरन तारन के रहने वाले हैं और 1 अमृतसर का। शुरुआती जांच में सामने आया कि पकड़े गए युवकों ने कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के कहने पर ये काम अंजाम दिया, ये सारी चीजें इकट्ठा की। सूत्रों के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन ने यह साजिश रची थी। शुरुआती जांच के मुताबिक इनका मकसद चंडीगढ़ बस स्टैंड पर ब्लास्ट करना नहीं था। बांग्लादेश के रंगपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहां एक हिंदू परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में रिटायर्ड स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध चचेरे भाइयों को हिरासत में लिया है जिन्होंने ड्रग्स के नशे का विरोध किए जाने पर हत्या की बात कबूली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर की छत पर ड्रग्स ले रहे थे जिसका गणपति ने विरोध किया, लेकिन ये बात आरोपियों को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने पहले गणपति और फिर उनके पूरे परिवार की एक-एक करके हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद दोनों आरोपी कई घंटों तक उसी घर में रुके रहे, वहीं खाना खाया और फिर वहां से फरार हो गए। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित कुमार रानू से जुड़े ठिकानों और घर पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें एक पिस्तौल, मैगजीन और 9 कारतूस बरामद होने के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस की यह छापेमारी सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में हुई जमीन विवाद से जुड़े मामले में पुलिस ने सर्च वारंट के आधार पर की है। शिकायत के मुताबिक निर्माणाधीन मकानों की बाउंड्री तोड़े जाने का आरोप लगाया गया था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इसी सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है। विधायक के भाई सोनू सिंह पर दबंगई और जमीन कब्जा दिलवाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। छापेमारी के दौरान जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिलने की भी जानकारी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी है। 20 अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपा उदनडीह में ये मामला आया था कि 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या कुछ बाउंड्री किया हुआ प्लॉट से, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा उसके तोड़ने की बात आई थी। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके बेलसंड के भाई बताए जा रहे हैं। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी इसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। पुलिस हमसे ये पूछ रही है आके
कि क्या वो जमीन आपके या आपके फैमिली के नाम पर है। सोचिए कि हमारी यहाँ पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी निकम्मी है। इसको ये तक नहीं पता है कि वो जमीन किसी श्रीवास्तव जी के नाम पर है और वो जमीन मेरे परिवार के नाम पर या फिर मेरे पुश्तैनी मेरी जमीन या फिर कहीं से कोई लेना देना मेरा जमीन का नहीं है, कोई कागज नहीं है। और वही कागज खोजने पुलिस आई थी जो बेरंग लौटी है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे छात्रों के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। रविवार शाम धरना स्थल पर पहुंचे आइसा संगठन से जुड़े कुछ छात्रों ने मंच के पास पोस्टर लगाना शुरू किया, जिसका धरने पर बैठे कुछ छात्रों ने विरोध किया। आइसा का पोस्टर लगाने से रोके जाने पर छात्र नेता वहां के उनके भड़क गए और धरने पर बैठे छात्रों को सरकार समर्थक बताने लगे, जिससे दोनों गुटों में जुबानी जंग हो गई। इधर झारखंड में फिर से आज आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। छात्र नेता देवेंद्र महतो आज से पूर्व सीएम शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज से यात्रा शुरू करने वाले हैं। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। ये सारा मनोज ये सब दलाली कर रहा है यहाँ पे रह के। पटना में कौन कौन बेच रहा है छात्रों का आंदोलन? नहीं चाहिए समर्थन ऐसा का, जाए अपना लेके दिल्ली में जाए। बिहार है, बिहार को हल्के में मत लीजिए। कोई ऐसा का जरूरत नहीं है, बिहारी काफी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर क्यों भिड़े प्रदर्शनकारी? पटना के प्रोटेस्ट में पोस्टर वॉर, आइसा पर भड़के छात्र। पटना के गर्दनीबाग में धरना स्थल पर पोस्टर लगाने को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों का गुट आपस में ही भिड़ गया। जमकर नारेबाजी होने लगी। रविवार शाम गर्दनीबाग का धरना स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। पटना के गर्दनीबाग में हंगामा, नारेबाजी और छात्रों की भिड़ंत जब शुरू हुई तो धरने पर बैठे छात्रों के मंच पर छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाने की कोशिश की। इसके बाद छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप लोग छात्र बनकर आइए, ये ऐसा पोस्टर लेकर मत आइए। आप छात्र बनकर आइए, मेरे साथ बैठिए। ये नहीं कि आप ऐसा बनकर आइए। जी नहीं, हम लोग का छात्र का है, बीपीएससी छात्र का है, दरोगा छात्र का है, एसएससी छात्र का है, ना कोई पॉलिटिक्सबाजी का है। नहीं, हम लोग आगे नहीं दिए, लोग चुपके से आकर के पोस्टर टांग दिए हैं। आप लोग आइए, छात्र बनकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पोस्टर मत लगाइए प्लीज। खून में मिला हुआ है, जो मिला है खानदानी मिला है। नहीं चाहिए समर्थन ऐसा का, जाए अपना लेके दिल्ली में जाए। बिहार है, कोई ऐसा का जरूरत नहीं है, बिहारी काफी है। अपना मांग मनाने के लिए बिहारी का रक्त में इतना जोड़ है कि किसी को झुका देंगे। ऐसा वाला को भेजिए जहां उसका जरूरत है। यहाँ सिर्फ छात्र का जरूरत है, किसी को आना है छात्र के रूप में आइए। कोई पॉलिटिकल नहीं चलेगा। सिर्फ स्टूडेंट है और हम लोग सब स्टूडेंट मिल करके इसको सफल बनाएंगे। 25 तारीख को महा आंदोलन है, उसी को डाइवर्ट करने के लिए ये पार्टी वाले लोग आ रहे हैं अपना रोटी सेकने के लिए। बराल पे बैठना है तो ऐसा पैसा का जितना बैनर है सब हटा करके स्टूडेंट बन के बैठिए, आपका स्वागत है हमेशा। धरने पर बैठे छात्रों के एक गुट ने मंच पर आइसा का पोस्टर लगाने से रोका तो आइसा के छात्र नेता नाराज हो गए और पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों पर सरकार से मिले होने का आरोप लगाने लगे। आंदोलन पिछले 11 तारीख से चल रहा है। हमारा समर्थन 11 तारीख से है। हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि ये लोग भी अनशन कर रहे थे, सरकार नहीं सुन रही थी। हमने अनिश्चितकालीन धरना किया। उसके बाद हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेके आज हमारे 3 साथी हड़ताल पर बैठ रहे। ये दलाल जो सौरभ है, ये दलाल सौरभ है कि आप लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। हमने बीपीएससी का एग्जाम दिया, हमने दरोगा का एग्जाम दिया है। ये किस तरह की राजनीति करना चाह रहा है? ये सरकार का एजेंट कह रहा है एक बार वो सरकार कहेगा आंदोलन को बेच देगा।
हम क्यों बैनर नहीं लगाए? हम कौन है? हम आयशा के कार्यकर्ता हैं, तो हम आयशा के बैनर क्यों हटाते? हमारी पहचान ऐसा है, हमारा विरासत ऐसा है। हमें आयशा को बनाने, पॉलिटिकल क्या होता है? आपका खाना पीना रहना चलना हर चीज पॉलिटिकल है, हर चीज पॉलिटिकल होता है इस दुनिया में। पॉलिटिकल क्यों नहीं हो? पटना में धरने पर बैठे छात्र नेताओं की गुटबाजी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचे कोचिंग संचालक रोशन आनंद ने छात्र नेता दिलीप कुमार से एकजुट होकर आंदोलन करने की बात कही। रोशन आनंद ने छात्र नेता दिलीप के पैर पकड़ने की भी बात कही। इस पर दिलीप ने रोशन आनंद से कोचिंग संचालक खान सर की अदावत खत्म करने की मांग रख दी। हम दिलीप जी का पैर पकड़ रहे हैं। बिहार में छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 7वां दिन है। मंगलवार को छात्रों के प्रोटेस्ट के पहले दिन ही बिहार सरकार ने TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 32,388 पदों पर शिक्षकों की बहाली निकाल दी। इसके बावजूद पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की मांग है कि TRE में 4 पद बढ़ाए जाएं, एकल परीक्षा करवाई जाए और नेगेटिव मार्किंग खत्म की जाए। इसके साथ ही BPSC और BSSC परीक्षाओं में पारदर्शिता बरती जाए। छात्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी उनकी प्रमुख मांगें अभी पूरी नहीं हुई है और अब 25 अगस्त को छात्र पटना में बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है। प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने हेमंत सरकार पर हाईकोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। देवेंद्र महतो ने कहा कि आंदोलन के दूसरे चरण में वो आज पूर्व CM शिबू सोरेन के गांव नेमेरा से भर्ती प्रक्रिया सुधार यात्रा शुरू करेंगे। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जो 2400 जिलों में होगी, जिसका हम लोग पूर्व में ही सूचना दे चुके हैं, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश के आम आवाम इस बात से के इंतजार में है कि कब कौन सा जिला पे कब ये यात्रा पहुंचेगी। और पूरे झारखंड के छात्र इस यात्रा से बहुत ही उत्सुक हैं और यह यात्रा से बहुत ही विश्वास है, उम्मीद है कि छात्रों को न्याय मिलेगा और यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष साबित होगी। वह 11 बजे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास नेमरा के लुकिया टाड़ में स्थित दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रतिमा स्थल से वरिष्ठ सम्मानित पहान की उपस्थिति में झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रगान के साथ, मांदर के धुन के साथ और एक सकुआ का पौधा, वृक्ष का पौधा लगा करके पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार इस भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। मतलब साफ है कि एक बार फिर हेमंत सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम रायबरेली को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में बनाए गए सांस्कृतिक परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस ऑडिटोरियम में 1500 लोगों के बैठने का इंतजाम है। इस ऑडिटोरियम को बहुत ही हाईटेक बनाया गया है। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया। दरअसल आज राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती भी है। इस मौके पर सीएम योगी IMA भवन के सामने बेनी माधव बख्श सिंह की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी फिरोज गांधी कॉलेज कैंपस में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी रायबरेली में करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में जनता सपा को साफ कर देगी। समाजवादी पार्टी ने गरीबों का शोषण कर सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है,
प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है? पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है।